7 की ज्योग्राफी का है। इसमें स्पेशली आप जो भी एग्जामिनेशन अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या कोई एग्ज़ाम को प्रेशर कंडीशन को जानना चाह रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। क्लास 7 के बच्चे जो CBSE बोर्ड हैं वो भी देख सकते हैं। उन्हीं के नोट्स को मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट में प्रिंट कराया है, आप देखते जाइएगा और समझाता जाऊँगा मैं। CBSE के स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो भी क्लास 7 के बच्चे वो देखें, और फ्यूचर में जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझसे, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी 7 के बच्चों की पूरी समरी, स्पेशली रिवीजन टाइम, आप बहुत अच्छे से इसको देख के जाइए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट स्टार्ट, व्हाट इज़ द वेदर। वेदर 3 टर्म्स आप लोग यूज़ करते हैं, वेदर, एंड दूसरा टर्म्स होता है सीजन, एंड थर्ड टर्म इज़ द क्लाइमेट। किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने का 3 ही तरीका होता है। एक वेदर जैसे दिया, इट मीन्स ये डेली चेंजेस वाला चीज़ है, दैट इज़ द वेदर कंडीशन। एंड इन द सीजन वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द चेंजेस विद इन 1 or 2 मंथ। इस चेंज को बोलते हैं सीजन। इन इंडिया मोस्टली 4 सीजन बोलते हैं, बट 6 सीजन भी बोला जाता है हिंदी तरीके से। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, दैट इज़ द ऋतु इन द हिंदी, दैट इज़ द सीजन। क्लाइमेट किसी भी देश का, कंट्री का कुछ भी होता है वो फिक्स होता है, दैट इज़ द क्लाइमेट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम प्लेस, दैट इज़ द वेदर। एट ए पर्टिकुलर टाइम प्लेस, मान लो अभी मान लो 7 टाइम हो रहा है, 7 पे टाइम पे, और उस जगह पे हम इंडिया के गाज़ियाबाद में, तो उस जगह पे जगह वेदर को बता देगा। नाउ इन एक्सप्लेनिंग इट, ये आपके जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर की जो सबसे हाईएस्ट हाइट है इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। किसी भी जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स का जो मैक्सिमम हाइट जाएगा, दैट इज़ द ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट वन इज़ द ओजोन लेयर। हियर आई एम सीइंग हियर इट्स इज अ स्ट्रेटोस्फियर। डन। और ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। इट वाज आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन, राइट बेटा। द नेक्स्ट थिंग्स, ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर। Majority of questions asked by these layers. Troposphere, top layer is the tropopause. Stratosphere is the highest layer, is the stratopause. Then troposphere height extending from 6 to 18 km from the ground is the lowest layer of the atmosphere. So if anyone asks you what lowest layer of the atmosphere, that is the troposphere. Then now human live here, all weather happens here, that is the troposphere. Done. That is the troposphere, and above it is the stratosphere. So from the earth, it is the earth atmosphere. First layer is the troposphere. Here we are finding the mountain, everything is the troposphere. We are living in the troposphere. Done. This is the map view. It is called a cross section view. I will explain. ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग, पहले क्या होता था फोरकास्ट करने का तरीका। पहले कैसे करते थे फोरकास्ट, जहाँ पे चींटियाँ होती, आंट्स जो होती थी, वहाँ पे देखोगे उनके अंडे होते थे। ये देखो उनके अंडे हैं। ऐसा जब बनने लगता तो ऑब्जर्व करके बताते थे लोग कि बारिश होने वाली है, या फिर मेढक का टर टर करना, ये भी एक तरीका था, या पाइन्स के लिए वजह से, या नीचे था। ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर, प्लांट्स, आंट्स मूविंग, ये हो रहा था फोरकास्ट करने का तरीका वेदर को। आपने भी अपने दादा नाना नानी से देखा होगा, ये बता देते हैं उसको देख के। मॉडर्न साइंस में अब तो मीट्रोलॉजी आ गई, मौसम विज्ञान आ गया। इसने क्या किया, सैटेलाइट के थ्रू हमें पूरा टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बता दिया, और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वेदर यूजिंग द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फोरकास्ट बिहेवियर। देन फोरकास्ट बिहेवियर, अगले दिन का टेम्परेचर हमें बता दिया, दैट इज़ द मॉडर्न साइंस। अब फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करना मतलब नेक्स्ट डे के बारे में प्रिडिक्शन करना, क्या हो सकता है वो बताते हो आप मॉडर्न साइंस में। सो अब वेदर के लिए रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, टेम्परेचर क्या है इसको पता करते हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश का होना। टेम्परेचर जो आप मेजर करके जानते हो कितना टेम्परेचर है, 98 डिग्री 100 डिग्री, दैट इज़ द टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन, वेदर में सब कुछ बताना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। इन 1 किलोग्राम बार पे 1 किलोग्राम में जनरल प्रेशर को मेजर किया था, उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको बार में आप इंडिकेट करते हो। बार, विंड लेयर्स, विंड, ये विंड वेन है, इसको आप जो घूमती है उस हिसाब से पता लग जाता है कि विंड की डायरेक्शन किधर तेज़ है, किधर कम है। डन।
एंड द ह्यूमिडिटी मीन्स कितना अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर दे आर सैचुरेटेड विद, दैट इज द ह्यूमिडिटी। डन। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, कोई चीज़ कितना हॉट है या कोल्ड है उसके हिसाब से बोलेंगे टेम्परेचर। थर्मामीटर, एम्बियंट, मैक्सिमम, मिनिमम और डिजिटल। यूजफुल स्टेट्स, रेंज, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम 24 आवर, दैट इज़ द टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसके गैप को बोलिए बेटा, इसके बोलते गैप को रेंज, राइट। एंड मीन डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, एज यू आर explaining mean like it's average, average and youth are the same things. So mean is the average and range is the maximum difference minus minimum. Okay, next things, precipitation means जितनी बारिश हुई, जो आप समझ रहे हो ना, तो precipitate कर रहा है यहाँ पे, ये बारिश हो रही है नॉइस, और यहाँ पे जब precipitation का हम देखते हैं मिलीमीटर में मेजर किया, जितनी बारिश होती है उतना बोलते हैं हम इतने मिलीमीटर बारिश हुई। सो अब जैसे हमारे इंडिया में मेघालय एरिया है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ 1000 मिलीमीटर से चला जाएगा। तो अलग अलग एरिया में बारिश कितनी हो रही है उसको बताते हैं प्रिसिपिटेशन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं, रेन गॉज। ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है। रेन गॉज इज द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज आस्किंग इन द प्रिसिपिटेशन। डन। नाउ नेक्स्ट, हाँ यूनिट आप देख लें, मेजर्ड इन मिलीमीटर of depth collected in the cylinder, millimeter depth in the cylinder, that is the cylinder like say millimeter is the, here is the showing millimeter, so millimeter collected in the cylinder. Next one, okay, now atmospheric pressure, here is the pressure is 1013 millibar and high altitude pressure is 560 millibar, 650 millibar, means pressure from here, from sea coast to the higher altitude, pressure reduces, that's why you have seen that we are feeling breathless there, because pressure is very low. So atmosphere oxygen to sink at one place, it's very difficult, that's why it is here we are feeling breathless. It was asked in many examination and many competitive type questions. Okay, here the Khandula top, here the pressure at the height of 18,360 feet highest. Here is the pressure this and here the pressure lower. As the altitude increases, pressure decreases. Done, right? Okay. Barometer, instrument that measures the pressure is the barometer. Next thing, storm depression, pressure drops below 1000 millimeter. Okay. Wind concept, the movement of air from high pressure to the lower pressure area is the wind anemometer. High pressure area to low pressure is the instrument anemometer. Kilometer per hour is the unit for it. Kilometer per hour is the unit and directions. Why it matters, crucial for pilot flying. पायलट जो देखता है इसी से पता करता है डायरेक्शन ऑफ द विंड, किधर साइड विंड की डायरेक्शन तेज़ है, किधर साइड कम है, कौन सी ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा होगी इसकी डायरेक्शन की तेज़ घूमने लगेगा, उससे पता लगेगा विंड की डायरेक्शन इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, बेसिक साइज, बेसिक कॉमन सेंस से बन गया इंस्ट्रूमेंट, बट इंस्ट्रूमेंट का नेम बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज द एनीमोमीटर, यू कैन सी इट हियर। डन। क्रूशियल फॉर पायलट, सेलर्स मीन्स जो बोट्स को लेके जाते हैं, शिप्स को चलाते हैं, दैट इज सेलर्स नेविगेशन। फार्मर्स प्रिडिक्टिंग द रेन विल कम फ्रॉम, फार्मर्स को प्रिडिक्ट कर रहे थे रेन कब आएगी, कब से आएगी, इसको भी हम जान जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ह्यूमिडिटी। इन जनरल ह्यूमिडिटी फॉर सैचुरेटेड एयर is 100, okay, but dry weather and the humid weather, two things are given here. So humidity में हम ड्राई वेदर की ह्यूमिडिटी इन जनरल, एक लैंग्वेज में ड्राई वेदर की ह्यूमिडिटी 20 to 40% ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये होती है। एंड ह्यूमिड वेदर की ह्यूमिडिटी क्या है, 60 to 80%। इट मीन्स, बट ये आइडियल करें 0 to 100 का है, मीन्स if any air is saturated then its humidity will be 100 and if the any air totally dry it will be 0, but ये आइडियल कंडीशन होती नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ह्यूमिडिटी ड्राई वेदर की 20 to 40% एंड 60 to 80% फॉर
ह्यूमिड है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गैस प्रेजेंट इन द एयर दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज द हाइग्रोमीटर यूनिट रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट। वेट क्लॉथ्स ड्राई मच स्लोअर ऑन द हाईली ह्यूमिड डे। वेट क्लॉथ ड्राई मच स्लोअर एज हाईली ह्यूमिड डे। बहुत बार है एक क्वेश्चन आ जाता है, वेट क्लॉथ आप ह्यूमिडिटी अगर है एटमॉस्फेयर में तो कौन से कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये ड्राई एटमॉस्फेयर में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, तो जल्दी वो ड्राई कैसे होगा। तो ऐसे अगर बेटा वो ड्राई एयर है तो ऑब्वियसली बात जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो ये बात आपको दिखा दिया गया है। अब इसको आप दिमाग में अगर कंफ्यूज हो, सारी बातों को मैंने चीट कोड बना दिया और चीट शीट पे देखिए क्या करते हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर से, प्रेसिपिटेशन रेन गॉस से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, विंड से एनीमोमीटर का, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। इसका एक आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्ट लर्न हो जाएगा। नाउ हाउ इट मेजर, टेम्परेचर से पता लग जाता है कोई चीज़ कोल्ड है या हॉट है। वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई दैट इज द प्रेसिपिटेशन दैट इज द रेन। एटमॉस्फेरिक वेट ऑफ द एयर कितना, उसको बेटा मिली बार में मेजर कर दिया। एयर स्पीड या डायरेक्शन को बता दिया, विंड से एनीमोमीटर ने बता दिया, किलोमीटर पर आवर में इसको बताया जाता है। एंड हाइग्रोमीटर वाटर वेपर इन द एयर परसेंट में बता दिया। और 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को ले लिया। मिलीमीटर में लेते हैं प्रेसिपिटेशन को, मैंने वहाँ रेन गॉस वाला एग्जाम्पल भी दिया सिलेंडर वाला। सो ये पूरे चैप्टर को आप एक तरह से समरी कर सकते हो जो फ्यूचर में आपके हमेशा काम आएगी। ब्रिंग इट टुगेदर द AWS, जनरली AWS वर्ड ही यूज करते हैं साइंटिस्ट। अब इसको बोलते हैं क्या, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। ये अपने आप काम करे, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ग्रुप्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर ऑन वन मास्ट। एक साथ जो काम करेगा, दैट सोलर पावर से आया, देखिए यहाँ से इसको बोली एनर्जी, एनीमोमीटर यहाँ से काम कर रहा है, सेंसर्स लगे हैं। रिकॉर्ड कंटिन्यूस वेदर डेटा, टेम्परेचर, विंड प्रेशर विदाउट नीडिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता जाता है और सब कुछ एकदम एक्यूरेट आता भी जाता है। क्रूशियल फॉर किसके लिए, एविएशन के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। रियल वर्ल्ड एक्शंस, वेदर वार्निंग कौन देता, अब देखिए क्या लिखा है, IMD है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बारिश वाला बस सब कुछ यही बताती है। और आप जनरली देखते हैं IMD ने बताया आज बारिश इतनी, IMD ने बताया कि बारिश होती है, यहाँ से देखिए इसके देखिए वो क्या है, मोटो ही इसके क्या है, अद्वैत जयते वृष्टि। वृष्टि मतलब क्या होता है, रेन, हिंदी वर्ड है वृष्टि। वृष्टि, अद्वैत जयते वृष्टि मतलब फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, मतलब बारिश का होना, सन से लेकर के बारिश तक पूरी बातें IMD के द्वारा बताया जाता है। उसके लेकर के कई बार मोटो पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, स्पेशली इंडियन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। रियल वर्ल्ड एक्शन वेदर वार्निंग किया। अब वार्निंग के सिचुएशन देखिएगा, IMD इज द हीट वेव, साइक्लोन से हीट रेन। नो वार्निंग, नॉर्मल पे ग्रीन सिग्नल आगे बढ़ो। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रीन रेड होगा तो एक्शन लेना, एकदम अलर्ट वाली सिचुएशन है, वहाँ पे अलर्ट जारी करती है IMD, रेड कलर। और जब ऑरेंज कलर ये कलर दिया तो आप क्या बोलते हो, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए बिल्कुल ये एक्शन लेने के लिए। वॉच मतलब ध्यान दिया जा रहा है, एकदम ऑब्जर्व किया है, बी अपडेटेड। पूरी चैप्टर की समरी कुछ वर्ड्स में मैं बोले दे रहा हूँ। वेदर क्या होता है सबको समझ में आ चुका है। इन जनरल ट्रोपोस्फीयर इंटायरली बताया जाता है। इट इज ड्रिवन फ्रॉम, पिछले चैप्टर्स पे भी आप देख, ड्रिवन फ्रॉम द 5 मेन एलिमेंट्स। किससे क्या क्या एलिमेंट्स है वेदर को डिफाइन में, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। तो वेदर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या बताएंगे, टेम्परेचर बताएं, प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेशर क्या है, विंड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, इससे पता लग जाएगा। यूज द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू सेफ्टी मॉनिटर डेटा, सेफ्टी वार्निंग, सेफ्टी वार्निंग वाली चीज़ लास्ट में बता दिया। पूरी चैप्टर की समझिए। थैंक यू बच्चों।